बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 25 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। ताकि आप बाखबर रहें, वीडियो लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, गुज़िश्ता कई दिनों से मैं अहम मालूमात आपसे शेयर करता आया हूँ। आज वो दिन आ गया है जब मक्का में बग़ैर परमिट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। आज 23 अप्रैल है, लिहाजा आज के दिन से तमाम गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ वीज़ों पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, चाहे आप अकामा होल्डर हैं या आप किसी और टूरिस्ट वीज़े के लिहाज से या वर्क परमिट के वीज़े के लिहाज से सऊदी अरब में मौजूद हैं, बग़ैर परमिट के मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिला नहीं करना। याद रखें, सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वो गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे मक्कातुल मुकर्रमा जवाज़ात से जारी हुए हैं, वो सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा में बग़ैर परमिट के आ जा सकते हैं। इसके अलावा हर वो शख्स जो कि सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, उसे हर सूरत में मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिले के लिए परमिट दरकार होगा, क्योंकि हज के इंतजामात की एक बुनियादी शर्त बताई गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी इदारों को हर सूरत में मक्कातुल मुकर्रमा बगैर परमिट जाने वालों को रोकने का कह दिया है। अब मक्कातुल मुकर्रमा के लिए परमिट कैसे हासिल किया जाएगा? इसके लिए मक्का परमिट के लिए वज़ारत दाखिला ने अबशर और मुकीम प्लेटफॉर्म पर तसरी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए परमिट जारी कराए जा सकते हैं। उसमें कुछ शराइत हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो फुलफ़िल करने के बाद आप परमिट हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि हज सीज़न की वजह से मक्कातुल मुकर्रमा में आज़मीन हज की सलामती और इनकी सहूलियात के लिए आम अफराद के मक्कातुल मुकर्रमा दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है, ताकि शहर में गैर ज़रूरी रश को कंट्रोल किया जा सके। वज़ारत दाखिला ने कहा कि आज़मीन हज की सलामती और इन्हें आराम पहुँचाना हमारी अवलीन तरजीह है, इसलिए कवानीन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने उम्रा वीज़े पर आए हुए तमाम गैर मुल्की अफराद को कहा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को 50,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हर सूरत में गैर मुल्की अफराद जो उम्रा ज़ायरीन हैं, उम्रे वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, इन्हें 29 अप्रैल से पहले हर सूरत में अपने मुल्कों में चले जाने की फिर से सख्त हदायत जारी कर दी हैं, वरना हर उम्रा ज़ायर को 50,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। 6 माह की कैद की सज़ा भी हो सकती है। दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं, और वो कंपनियां जो इन कवानीन के लिहाज से अमल नहीं करेंगी, उन्हें 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। उम्रा ज़ायरीन को हर सूरत में 29 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों में लाजमी जाना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि हज और उम्रे के कवानीन का हर सूरत में एहतराम ज़रूरी है। उम्रे वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुल्क में क़याम गैर कानूनी होगा, जिस पर सख्त सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। वज़ारत ने वाज़ह किया है कि उम्रा वीज़े की खिलाफवर्जी करने वाले को सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दोबारा वो किसी भी सूरत में सऊदी अरब में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता है। लिहाजा गैर मुल्की भाई हर सूरत में मुतल्लिका कवानीन का एहतराम करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा कर लें तो ये अलग बात है। सऊदी हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों कुछ अहम एलामिये जारी हुए थे कि वो कंपनियां जो सऊदी अरब में ख़ास तौर पर रियाद में अपने हेडक्वार्टर कायम नहीं करेंगी, सऊदी अरब में बिज़नेस के लिहाज से इन्हें कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे। इस लिहाज से बहुत सारी कंपनियों ने इंटरनेशनल लेवल पर काम के लिहाज से सऊदी अरब में रुख किया और हेडक्वार्टर्स को मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जिससे सऊदी अरब में तरक्की भी नुमायाँ हुई। हेडक्वार्टर्स जब आते हैं तो बहुत सारे अमला भी आता है, और इसी लिहाज से सऊदी अरब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 500 से ज़ायद मुख्तलिफ़ कंपनियाँ सऊदी अरब में
हेडक्वार्टर खोलने के लिहाज से इकदामात कर चुकी हैं। 40 से ज़ायद इंडियन कंपनियों ने सऊदी अरब में हेडक्वार्टर कायम कर लिए हैं। सरबराह सऊदी इंडियन बिजनेस काउंसिल की जानिब से एलामिया जारी हुआ है। सऊदी इंडियन बिजनेस काउंसिल के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल कहतानी ने मजीद कहा कि मुस्तक़बिल करीब में 40 कंपनियों के अलावा दिफाई शोबे में मजीद कंपनियां सऊदी अरब में आएंगी। याद रहे, इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल से सऊदी अरब का विजिट कर रहे हैं। इंडियन वज़ीर आज़म की वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हो चुकी है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी अरब की इंडिया में सरमायाकारी का हजम 10 अरब डॉलर के करीब है। इस सरमायाकारी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल, ओयो होटल और हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। याद रहे, 40 से ज़ायद इंडियन कंपनियों का ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मल्टीनेशनल कंपनियां सऊदी अरब में अपने इलाकाई दफातर तेज़ी से कायम कर रही हैं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट जो सऊदी अरब की हुकूमत शुरू करने जा रही है बल्कि शुरू हो चुके हैं, उसमें वसी पैमाने पर हिस्सेदारी करना चाहती हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनियों की जानिब से अपने दफातर सऊदी अरब में कायम करने का ये सिलसिला सऊदी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा रियाद रीजनल हेडक्वार्टर प्रोग्राम के सबब है। हज सीज़न 2025 के लिहाज से एक और अहम इतलात आई है कि आज़मीन को नस्क कार्ड की फराहमी का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से इस साल हज सीज़न की तैयारियां मुकम्मल हैं। आज़मीन हज को नस्क स्मार्ट कार्ड फ्राहम किए जाएंगे। हज खिदमत फ्राहम करने वाली कंपनियों में अलमासिया के ज़ेरे इंतज़ाम आने वाले आज़मीन के नस्क स्मार्ट कार्ड सबसे पहले दिए गए। कंपनी की जानिब से मुकर्ररा तैयारियाँ कबल अज़ वक्त मुकम्मल कर ली गई थीं, जिस पर इनके आज़मीन के कार्ड सबसे पहले तैयार कर लिए गए। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक आज़मीन के लिए फ़राहम किए जाने वाले नस्क स्मार्ट को जदीद तरीन डिज़ाइन पर बनाया गया है, जिसमें आज़मीन हज के बारे में तमाम तर तफसीलात फ़राहम की गई हैं। डिजिटल नस्क कार्ड इसकी ममलिकत आमद के शेड्यूल से लेकर मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रहाइश और अयाम हज में मशाइर मुक़द्दसा के क़याम वगैरह की तमाम तर तफसीलात फ़राहम कर दी गई हैं। अलमासिया कंपनी के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि कंपनी ने वज़ारत हज उम्रा की हिदायत पर तेज़ी से अमल करते हुए आज़मीन हज से मुतालिक तमाम अमूर कबल अज़ वक्त ही मुकम्मल कर लिए थे, इसलिए सबसे पहले नस्क कार्ड फ्राहम किए गए हैं। खलीज अरब में ज़लज़ले के झटके दोबारा से महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.36 रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिस्मेटिक मॉनिटरिंग नेटवर्क स्टेशंस ने ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए। खलीज अरब में मंगल की शाम ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत जैसे बताया कि 4.36 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज़ जुपैल शहर से 66 किलोमीटर दूर मशरिक में था। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के सरकारी तर्जुमान तारिक अबा अल खेल ने तस्दीक की है कि नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क स्टेशन ने ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए जो कि 4.36 की शिद्दत के थे। तर्जुमान ने कहा कि खलीज अरब के खित्ते में कदीम फॉल्ट्स पे दर पे दोबारा से सेटअप की जानिब जा रही हैं, जो अरब प्लेट्स की मूवमेंट और यूरेनेशंस प्लेट्स के टकराव से पैदा होता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले के झटकों से सऊदी अरब में किसी भी चीज़ की कोई मुतासर होने की इतलात नहीं है। तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है। सऊदी अरब की हुकूमत आवाम को सहूलियात देने के साथ साथ टूरिस्ट लेवल पर अहम इकदामात कर रही है, जिसमें ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स पर नई नई सहूलियात मुतारफ़ कराई जा रही हैं। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स अपनी कारकर्दगी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। दुनिया के टॉप लेवल पर इन एयरपोर्ट्स का शुमार होने लगा है। जद्दा एयरपोर्ट 73% कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन यानी गाका ने ममलिकत के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मार्च 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। इसमें वो तमाम रिपोर्ट्स को देखा जाता है, उन शिकायत को देखा जाता है जो आवाम की जानिब से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर अमले से मुतल्लिका या वो कंपनियां जो एयरपोर्ट से मुतल्लिका काम करती हैं उनके ख़िलाफ़ की जाए। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट की कारकर्दगी जांचने के लिए मुख्तलिफ मेयार मुकर्रर किए हैं, जिसमें मुसाफिरों के सफ़र के मरहले में इंतज़ार, सामान की बैलेट पर आमद के अलावा माजूर अफराद, ख़वातीन से मुतल्लिका, बच्चों से मुतल्लिका
जो भी अहम सहूलियात होती हैं उसका जायज़ा लिया जाता है, आवाम कितनी शिकायत करती है। इन तमाम चीज़ों को देखकर किसी भी एयरपोर्ट की कारकर्दगी के बारे में एलामिया जारी किया जाता है। याद रखिए, ये कारकर्दगी मुतल्लिका उन तमाम कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होती है जो कि वहाँ काम करती हैं।